नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 की विज्ञान कर रहे हैं। तो इसमें अपने चौथा लेसन कार्बन तथा उसके यौगिक इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन की विशेषताएं। कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6 होता है। 6 नंबर पे कार्बन आता है आवर्त सारणी में और इसे C से दर्शाते हैं। इसकी जो ज्यामिति होती है, कार्बन की संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, तो इसलिए इसकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। ये अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ एकल, द्वि व त्रि बंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग अणुओं के साथ अलग अलग बंध बनते हैं। इस सभी चीज़ के बारे में अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। ये 3 इसके प्राकृतिक समस्थानिक हैं। तो कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 है, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी आकृति समचतुष्फलकीय है और इसे C से दर्शाते हैं। और ये अलग अलग यौगिकों के साथ एकल, द्वि व त्रि बंध बनाते हैं। और इसके 3 प्राकृतिक समस्थानिक है, 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं होते, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आवंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। कि इनके अणुओं में आयन तो नहीं होते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। सबसे पहले अपने हाइड्रोजन के अणु के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना है, 1 है। आवर्त सारणी में सबसे जो पहला तत्व है, वो पहला परमाणु है, वो कौन है, हाइड्रोजन ही है। अतः इसके के कोश में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। जितनी इसकी परमाणु संख्या है, जितना इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और सबसे पहला कोश के होता है, इसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, पूर्ण करने के लिए 2 की। तो के कोश को भरने के लिए इसे 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो अतः हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। कि 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और दूसरे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके एक बंध बना लेते हैं। तो इनका जो अष्टक है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है और H मिलके क्या बना लेते हैं, H2 बन जाता है। तो इसी प्रकार देखो कैसे बनता है। हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का भी एक है, दोनों मिल गए, दोनों के जो इसके अभी अष्टक के पूरा हो गया और इस इधर वाले का भी के पूरा हो गया। तो इनके बीच में बंध बन गया, बंध बन गया तो हाइड्रोजन का क्या बन गया, अणु बन गया H2। मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से ही बंध बन के हाइड्रोजन का अणु बन गया। इसी प्रकार देखो क्लोरीन का अणु। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं और 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टकों को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के द्वारा साझेदारी से पूर्ण करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो इसमें पहले कोश में पहला जो कोश होता है इसी में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद वाले सभी में अष्टक पूरा करने के लिए कितने कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो पहले में 2 हैं, दूसरे में भी 8 हैं। तो पहले जो 2 कोश हैं वो तो क्या है, पूरे हैं। तीसरे कोश में कितने बचे, 17 बचे। इसमें भी कितने बचे, 17 बचे। दोनों को कितने कितने की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब इसमें भी 1 पड़ा है और इसमें भी इधर की साइड 1 पड़ा है। दोनों की जब साझेदारी हो जाती है, इसमें देखो बीच में जब दोनों की साझेदारी होगी, इसने अपना और इसने अपना इसको दे दिया और इसने अपना इसको दे दिया, बीच में रख दिए दोनों ने कि तेरे को जरूरत है तो इधर और तेरे को जरूरत है तो इधर। मतलब बीच में दोनों के साझेदारी से क्या बन गया, बंध बन गया क्लोरीन क्लोरीन के मध्य। इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसका है और 1 इसका है। तो जिससे दोनों के अष्टक क्या हो गए, पूर्ण हो गए। तो इससे क्लोरीन का क्या बन गया, अणु बन गया। मतलब अपने ही से समान परमाणु से बंध बनाकर ये अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन ने किया, इसी प्रकार क्लोरीन ने किया है। और इसी प्रकार आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो पहले में कितने होंगे, 2, दूसरे में फिर पीछे कितने बचे, 6। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं।
पहले कोश में 2 होने ही चाहिए, पूरा होने के लिए 2 होते हैं, बाकी आगे के आगे चलते रहते हैं। तो दूसरे में कितने बचे? 6 बचे। तो अब इसको कितने की आवश्यकता है? अब इसको 2 की आवश्यकता है। उनको तो 1 की आवश्यकता थी ना, इसको कितने की आवश्यकता है? 2 की। दोनों ऑक्सीजन के परमाणु कितना कितना? 2 यानी कि बीच में कितने होंगे? 4। 2 1 के डॉट के द्वारा दर्शाए गए हैं और इस वाले के 2 किसके द्वारा? क्रॉस के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो बंध में कितने होंगे? 2 4। और एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होने के लिए बंध कैसा बनेगा? द्विबंध बनेगा और जिससे ऑक्सीजन का अणु बनेगा। कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 बंध बन गए, 6 हो गए तो 3 बंध बन गए। बंध किस प्रकार बनते हैं? इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अब उनका अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसी अकॉर्डिंग बंध का निर्माण होता है। ये था ऑक्सीजन का। फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अब कितने बचे? देखो, नाइट्रोजन में बचे 7, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो पहले में कितने हैं? 2 और दूसरे में कितने हैं? 5। दूसरे में कितने हैं? 5। तो अब 5 को 8 बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने की आवश्यकता है? 3 की। तो इस नाइट्रोजन के भी 3 होंगे और इसके भी 3 होंगे, यानी कि बीच में कितने होंगे? 6 होंगे। 6 होते ही कौन सा बंध बन जाएगा? त्रिबंध। द्विबंध, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, द्विबंध में 4 इलेक्ट्रॉन और त्रिबंध में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N2 इस प्रकार नाइट्रोजन का अणु बन गया। आपको अष्टक पूर्ण करने की जानकारी होनी चाहिए कि पहले कोश में K में 2 होते हैं, बाद वालों में 8 जितने कम होते हैं उतने की उसको आवश्यकता होती है। इस प्रकार आगे देखते हैं अपने मीथेन का अणु। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। इसमें ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है और उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। कार्बन की संयोजकता 4 है तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। CH4 और हाइड्रोजन की अभी अपने देखी थी, हाइड्रोजन को कितना चाहिए होता है? 1 तो चारों हाइड्रोजन के 1 के साथ मिलकर इस प्रकार इसकी स्थिति बनती है। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। इसके बाद सहसंयोजी आबंध। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कि 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, अभी जो अपने कर रहे थे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, क्लोरीन का क्लोरीन से, तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही थी? साझेदारी हो रही थी और इससे क्या बन रहे थे? बंध बन रहे थे। तो ये क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। गुण क्या है इनके? इनका अंतरा आणुक जो बल होता है वो कम होता है, गलनांक वतनांक कम होता है और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अभी अपने जो पढ़े थे तो वो थे सहसंयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके वो अपने अष्टक को पूर्ण करते थे। इसके बाद अपने आगे का जो भी भाग है वो अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे।